हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे ऑल्सो डिस्कस अबाउट क्लास 8 हिस्ट्री थर्ड चैप्टर। तो देखो ये थर्ड चैप्टर सीजी बोर्ड का ये है। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर में है इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन पॉपुलेशन। देखो अंग्रेज शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव, यानी कि अंग्रेज शासन भारतीय जनजीवन में क्या प्रभाव फैले हैं, उसी को ही हम लोग इस क्लास में इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और देखो मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डिस्कस कर दिया हो, और बहुत सारा इस टाइप का वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत कुछ जीके ये सब कुछ क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को यहाँ से सीखने के लिए मिल जाता है। और देखो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 करके लिखा है, क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 करके लिखा है, और जियोग्राफी का भी वीडियो है। तो चलो आज ये चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो देखो अंग्रेज शासन भारतीय जनजीवन में क्या प्रभाव फैले हैं, उसी को ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो इन दिस लास्ट चैप्टर यू स्टडीड अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिश ऑफ ब्रिटिश। लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़े हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे एस्टैब्लिश किए हैं ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव करने के बाद ये लोग पॉलिटिकली कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पर टैक्स लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर पूरा कंट्री में अपना सत्ता जमाएंगे। ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन सोसाइटी। ब्रिटिश रूल इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट फैले हैं, क्या प्रभावित किए हैं, इसी को हम लोग देखेंगे। सिंस 16th AD टू 1757 AD ट्रेड वाज इन द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश। अब देखो ब्रिटिश लोग जब इंडिया आए थे बिजनेस करने के लिए, उस टाइम उन लोगों का क्या काम था। देखो ये 1600 से लेकर 1757 तक, इसी टाइम में इन लोगों का एक ही काम था, इंडिया में बिजनेस करना, और ये बिजनेस के अलावा और कुछ काम नहीं था। ठीक है, तो देखो सिंस 1600 AD टू 1757 AD ट्रेड वाज द मेन पर्पस। ट्रेड यानी कि बिजनेस करना उन लोगों का काम था। दे यूज्ड टेक क्लॉथ्स स्पाइसेस फ्रॉम इंडियन इन रिटर्न दे यूज्ड टू ब्रिंग गोल्ड सिल्वर इन एक्सचेंज। अभी देखो ये लोग क्या करते थे, इंडिया आकर ब्रॉन्ज सिल्वर ये सब कुछ दे के इंडिया का क्लॉथ स्पीसेस ये सब कुछ खरीद लेते थे। ठीक है, और ये ले जाकर कहाँ पर बेचते थे, ये लोग ज़्यादा प्राइस में बेचते थे अपने कंट्री में, यानी कि यूरोप में। दे यूज टू अर्न हाई प्रॉफिट ऑन सेलिंग इंडियन गुड्स इन फॉरेन मार्केट। ये लोग हाई प्रॉफिट में बेचते थे, हाई प्रॉफिट में बेचते थे कहाँ पर, फॉरेन मार्केट में, यानी कि यूरोपियन मार्केट में ये लोग बेचते थे। इंडिया में कम प्राइस में खरीदने के बाद वहाँ जाके ज़्यादा प्राइस में बेच रही है। ठीक है, बट दे कैन नॉट डू द सेम इन इंडियन मार्केट। बट ये इंडियन मार्केट जैसा नहीं रहा, क्योंकि देखो ये लोग इंडिया में खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद वहाँ पर बेच रही है, इंडियन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं दे रही है रॉ मटेरियल। तो ये एक तरफा बिजनेस चल रही है उन लोगों का, यानी कि बस उन्हीं लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, और अपने कंट्री में ले जाकर बेच रही है। फिर देखो क्या हुआ, ड्यू टू वन साइड ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू फेस द क्रिटिसिज्म। अभी देखो वन साइड बिजनेस यानी कि अकेला राज करना जिसे बोलते हैं ना, कि अकेला ही एक जगह में बिजनेस कर दिए हैं। ठीक है, बस अंग्रेज लोग यहाँ पर कुछ नहीं दे रही है, बस इंडिया से ले जाकर अपने कंट्री में ज़्यादा प्राइस में बेच रही है। ठीक है, कंपनी वाज फोर्स्ड अरेंज मनी फॉर ट्रेड फ्रॉम इंडियन ओनली। अभी देखो कंपनी फोर्स करना स्टार्ट किया, प्रेशर डालना स्टार्ट किया सभी लोगों के ऊपर। अभी देखो वो लोग अपने कंट्री से क्या क्या लाते थे, ब्रोंज गोल्ड ये सब कुछ अपने कंट्री से लाने के बाद, ब्रोंज गोल्ड ये सब कुछ अपने कंट्री से लाने के बाद इंडिया में बेचते थे। अब ये लोग क्या सोचे हैं, हम लोग इंडिया से ही कुछ भी करके ब्रोंज गोल्ड पैसा ये सब कुछ कलेक्ट करेंगे, फिर इंडिया में ही और रॉ मटेरियल खरीदेंगे, यानी कि इंडिया में ही खरीदेंगे, इंडिया में ही बेचेंगे। इस टाइप का इन लोगों ने सोच लिया। ठीक है, देखो कंपनी वाज फोर्स्ड टू अरेंज मनी फॉर ट्रेड फ्रॉम इंडियन ओनली। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर एंड पलासी बंगाल वाज द अंडर देयर कंट्रोल। अब देखो बक्सर और पलासी का युद्ध होने के बाद, उन लोगों को बंगाल को उन लोगों ने क्या किया, बंगाल को अपना कंट्रोल में कर लिया। दे बिकम रॉयल कोर्टियर्ड ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा एंड गॉट राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। अभी देखो ज़मीन का टैक्स लेना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया ये पलासी का बक्सर युद्ध जीतने के बाद। तो डियर स्टूडेंट, ये पलासी और बक्सर का युद्ध किस टाइम हुआ है,
ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखो ये दोनों युद्ध जीतने के बाद इन लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, बंगाल बिहार और उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। दे बिकम रॉयल कोर्टियार्ड इन बंगाल बिहार एंड उड़ीसा एंड गॉट right to collect land revenue. Then afterward they did not have to face problem of money their administration. अभी देखो जब टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए तब उन लोगों के पास और पैसा का प्रॉब्लम नहीं रहा। फिर क्या हुआ देखो, इन दोस डेज लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, और ये उन लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम बन गया। लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स है टैक्स, तो लैंड रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्ट करना उन लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम हो गया अंग्रेज लोगों के, ब्रिटिश लोगों का। फॉर द रूलर्स एंड इंग्लिश ऑल्सो कैप्चर द सेम दे आर अर्निंग। अब देखो यहाँ से इन लोग बिजनेस करने लगा, यहाँ से टैक्स भी कलेक्ट करने लगा, इस कारण के लिए उन लोगों का अर्निंग भी ज़्यादा हो गया। देखो फिर क्या हुआ, एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स का एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है इसी को देखेंगे। एग्रीकल्चर में इन लोग अभी क्या क्या किए हैं, ठीक है। देखो प्रीवियसली ब्रिटिश अप्लाइड द सेम मेथड ऑफ टैक्सेशन एज इट वाज देयर इन द locality of these places. Then afterward a different policy of adopt to decide amount and to keep them safe. अभी देखो इन लोगों ने कितना टैक्स कलेक्ट करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए ये निर्धारण कर दिया, ठीक है, ये निर्धारण कर दिया और यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं बनाए गए, ठीक है। दिस पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन कंडीशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, और ये पॉलिसी अलग अलग जगह में है, इंडिया का अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, ठीक है। स्टेट के हिसाब से ये लोग अलग अलग पॉलिसीज बना दिए। इन दिस द मेन इशू ऑफ सेटलमेंट हेयर वेर जमींदारी, रायतवारी एंड महलवारी सिस्टम। और उन लोगों ने क्या किया देखो, जमींदारी, रायतवाड़ी और महलवाड़ी ये बंदोबस्त प्रथाई बना दी, ये नया नया बंदोबस्त का प्रथाई बना दी। जमींदारी, रायतवाड़ी, महलवारी सिस्टम इन लोगों ने स्टार्ट कर दी। In the earlier period, the collection of revenue by the Britishers were done through contractors who were selected by auction. अब देखो बात क्या है, ब्रिटिश लोग अभी बाद में क्या किया, टैक्स कलेक्ट करना बंद कर दिया इन लोगों से, और ये लोग दूसरे को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया। और देखो जैसे कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है, गवर्नमेंट पैसा देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर रोड बनवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ब्रिटिश लोगों ने भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर को रखा, कॉन्ट्रैक्टर को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया। अब देखो कॉन्ट्रैक्टर किसान से टैक्स कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करने के बाद देंगे ब्रिटिश लोगों को। ये सिस्टम स्टार्ट हो गया इंडिया में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ इसी को देखते हैं, चलो। The person who used to the collection of money faster and more amount used to get right to be collector. अभी देखो उन लोगों ने किसान से यानी कि कॉमन पीपल से भी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्टर को तो काम तो समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्टर का काम है किसानों से टैक्स कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद इंग्रेज लोगों को देना, फिर इंग्रेज लोगों से कुछ पैसा लेना, ठीक है। तो इन लोगों ने, ये कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने क्या किया, ये किसान लोगों के पास ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर ट्राई टू लेवल वेस्ट टू कलेक्ट मोर और मोर रेवेन्यू, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए किसान से। पीजेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज ओनली concerned about the revenue and he was not worried about the peasant benefit and loss. देखो अभी ये कॉन्ट्रैक्टर का किसान को बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है उससे कुछ मतलब नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना इसका मकसद बन गया, क्योंकि ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे तो उसे ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। इस कारण के लिए ये किसान का बेनिफिट और लॉस से कुछ लेना देना नहीं था कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है। फिर चलो ये थोड़ा सा बचा, इसी को इस क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। Therefore, the term of contractor settlement by the contractor was increased to 5 years instead of 1 or 2 years by the Britishers. अब देखो ब्रिटिश लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया, इंक्रीज कर दिया 5 साल में। तो चलो 5 साल के लिए ले लो भाई ये जगह, इस जगह से टैक्स कलेक्ट करना, फिर हम लोगों को देना। They taught that if they give a contract for long term exploitation towards peasant. अभी देखो लॉन्ग टर्म इन लोगों ने अभी 5 साल तक टैक्स कलेक्ट करेंगे, ऐसा सिस्टम चलना स्टार्ट हो गया। Peasant will be decreased. So instead of a new contractor they started giving taxes to olden जमींदार। अभी देखो इन लोगों ने
जब एक चेंज हो गया, कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो जाता था, तो इन लोगों ने पुराना ही कॉन्ट्रैक्टर या जमींदार को ही टैक्स देना पसंद करते थे लोग। इन दिस मैनर द पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एक्सचेंज बाई फ्रीक्वेंटली। अब देखो बहुत बार इन लोगों ने ये टैक्स कलेक्ट करने का ये सिस्टम चेंज किए थे। तो हम लोग डियर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे और कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में इतना तक ही है। नेक्स्ट क्लास में परमानेंट सेटलमेंट को डिस्कस करेंगे।